शालिनी के इतने तेवर, इतना जोश देखकर परशुराम भी जानना चाहता है कि ये कौन है। तो वहीं पर शालिनी ने कुलकर्णी को कहा है कि 10 दिन के अंदर तुझे मैं यहीं से उठाकर लेकर जाऊंगी। आखिरकार ये शालिनी है कौन, ये कौन से डिपार्टमेंट से है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव प्रसाद उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है जहां पर शालिनी भूमिका को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने गई थी। पुलिस वाला शिव प्रसाद से पूछता है आपका परिचय। प्रसाद कहता है मुंबई स्पेशल ब्रांच से हूँ। ऑफिसर शिव प्रसाद से पूछता है सर आप किस सिलसिले में जहाँ पर आए हैं। शिव प्रसाद कहता है अभी थोड़ी देर पहले एक डायरी हुई है जो भूमिका दीक्षित और उसके साथ शालिनी देशमुख और नंदिनी दीक्षित थी, उन्होंने करवाई है। ऑफिसर कहता है हाँ सर हुई है। शिव प्रसाद कहता है मुझे वो डायरी नंबर चाहिए और उसकी कॉपी भी चाहिए। ऑफिसर कहते हैं क्यों सर कोई बड़ा केस है। ये तो लगा था कि ये एक फैमिली प्रॉब्लम है, किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा है सर, हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ। मेरे रहते हुए कोई भी अपने घर की बहू को टॉर्चर नहीं कर सकता और सर हमारा डिपार्टमेंट भी इन सब को लेकर बहुत सख्त है, मुझे पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। शिव प्रसाद कहता है कि मैं जानता हूँ। ऑफिसर कहते हैं कि जय सर। वो शर्मा जी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं भूमिका मैडम ने जो डायरी करवाई है सर को उसका कॉपी चाहिए और हाँ सर को पूरा कोऑपरेट करना, मुंबई स्पेशल ब्रांच से हैं सर। शर्मा जी कॉपी लेने चले जाते हैं और ऑफिसर शिव प्रसाद से कहते हैं सर वैसे एक बात पूछ सकते हैं। शिव प्रसाद कहते हैं कि जी बोलिए। ऑफिसर कहते हैं सर जी आपके पहचान वाले हैं क्या। शिव प्रसाद हाँ में जवाब देता है। ऑफिसर कहते हैं कौन, भूमिका दीक्षित या फिर शालिनी देशमुख। शिव प्रसाद कहते हैं कि शालिनी देशमुख। तभी ऑफिसर कहते हैं सर उनमें कितने तेवर थे, एकदम कड़क। मैंने उनसे परिचय पूछा था, लगता है बहुत बड़ी हस्ती है। सर उनमें कितना पावर था और कितना कॉन्फिडेंस था। एक के बाद एक बीएनए सेक्शन फटाफट से बोले जा रही थी। ऑफिसर की बात सुनकर परशुराम भी हैरान हो जाता है। तभी पुलिस वाला वो फाइल लेकर आ जाता है। तभी शिव प्रसाद उसे देखता है और ऑफिसर का थैंक यू करता है और वहाँ से जाने लगते हैं। ऑफिसर फिर से कहता है सर आपने बताया नहीं शालिनी देशमुख से आपका क्या रिश्ता है। यही पल ऑफिसर कहते हैं कोई बात नहीं सर, हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। शिव प्रसाद कहते हैं कि अभी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बहू पर अत्याचार का केस नहीं है, ये केस उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या हुआ सर। शिव प्रसाद कहते हैं कि बाद में बताऊंगा। और आप पूछ रहे थे क्या रिश्ता है मेरा। शालिनी देशमुख मेरी पत्नी है। वहीं पर कुलकर्णी शालिनी से कहता है कि तू क्या कहना चाहती है। शालिनी कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको मारते मारते जहां से सीधा उठाकर थाने ले जा सकती हूँ। मैं वहीं पर आप पर एफआईआर दर्ज करवाकर लॉकअप में बंद कर सकती हूँ। ये हल्के में मत लीजिएगा, कॉमन हूँ मगर खास हूँ, हम जैसी नारियां ही ठीक हैं आप जैसे लोगों के लिए। तभी कुलकर्णी कहते हैं मुझे मारोगी, अपने बहन के ससुर को मारेगी। शालिनी कहती है ससुर, अब मैं तो इंसान बनने के लायक योग्य भी नहीं है, पहले इंसान तो बन लीजिए बाद में ससुर बन लीजिएगा। ये सुनकर कुलकर्णी का बेटा भड़क जाता है। कबीर कहता है जरा तमीज से बात करो, वो मेरे डैड हैं। मगर शालिनी भी अब भोली भाली नहीं है, उसमें भी बहुत तेवर आ चुके हैं। वो कबीर से कहती है इनसे तमीज से बात करूं, इन्होंने हम तीनों को किडनैप किया है। इन्होंने सोचा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, एक अबला नारी है, इनसे कुछ होगा तो नहीं। शालिनी सीधा कुलकर्णी का गिरेबान पकड़ती है। कुलकर्णी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। कहती है कोई गुस्सा नहीं, कोई केस नहीं होगा, सीधा मार कर मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगी। आराध्या शालिनी से कहती है आ मेरा घर तोड़ने आई थी, यही प्लान था आपका, तो फिर यहाँ आकर आपने मेरा गृह प्रवेश क्यों करवाया। तुम इस तरह मेरे ससुर जी का कॉलर पकड़ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अभी आराध्या मल्हार को फोन करती है। वो कहती है बड़े काका आपकी बेटी जहाँ आकर मेरे ससुर जी का कॉलर पकड़ रही है। मल्हार कहते हैं कि जी क्या बोल रही है तू। आराध्या कहती है हाँ उनकी इंसल्ट कर रही है, बोल रही है कि वो उनको मारेगी, इसकी इतनी हिम्मत ये मेरे ससुर जी को मारेगी। तभी मल्हार आराध्या से कहते हैं कि उसे फोन दो। आराध्या शालिनी को फोन दे देती है। मल्हार कहते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू वहाँ पर जाकर समधी जी का कॉलर पकड़ रही है। शालिनी कहती है कि आपने सही सुना, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, दुनिया में इतने अच्छे परिवार हैं, इतने अच्छे लड़के थे, लेकिन आपने एक करप्ट, एक क्रिमिनल को अपना समधी बना लिया, उसका हर्जाना तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। मल्हार कहते हैं शालिनी जी तू क्या बोल
बोल रही है, तू अभी के अभी वहाँ से निकल जा और अपने घर चली जा। मगर शालिनी कहती है कि आज मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं जहाँ सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, इस कबीर को तो मैं उठा कर लेकर जाऊंगी। मल्हार कहते हैं, तू समझती क्या है अपने आप को? तू जहाँ भी आई और दरवाजा तोड़कर भूमिका को साथ ले गई। तू चाहती क्या है? तू सर्वनाश चाहती है इस परिवार का। तू इस घर की बेटी है, तेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। शालिनी कहती है, जिस घर के काका ने अपनी भतीजी को धमकी दी, जो काका अपनी भतीजी के पति को मार देना चाहते हैं, ससुर जो अपने घर की बहू पर टॉर्चर करते हैं, नारी को अबला मत समझिएगा मिस्टर मल्हार दीक्षित। तभी मल्हार कहते हैं, तू मेरा नाम ले रही है? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुझे क्या हो गया है? अपने बाप से कोई इस तरह से बात करता है? तभी शालिनी कहती है, पीछे हटते हटते दीवार पीठ पर लग गई है डैडी, अब पीछे हटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं एक दिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मुझे मेरे बच्चों के साथ उठा कर ले गए थे। आप सोच भी सकते हैं डैडी, वो काका जिनकी गोद में मैं खेली थी, और ये मेरी बहन जिसे मैं अपनी गोद में खिलाया था, इतनी सी थी वो, आज अपने पति के साथ खड़ी होकर मेरी ही इंसल्ट कर रही है। ये सब जानते हुए भी कि इसके पति और ससुर ने हमारा किडनैप करवाया था उस विकी शर्मा के साथ मिलकर। डैडी आपने भी तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और बोला था कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ और आप मेरे लिए मर चुके हैं। नहीं, आज मैं आपसे ये कह देती हूँ कि पूरा का पूरा दीक्षित परिवार ही मेरे लिए मर चुका है। और एक मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, घर की बहू भूमिका भाभी, अगर उन पर किसी ने भी अत्याचार किया या किसी ने भी हाथ उठाने की जुर्रत की तो उसका हाथ काट कर फेंक दूंगी मैं। तभी मल्हार कहते हैं कि तेरी हिम्मत देखकर तो मैं बहुत हैरान हूँ, तू अपने घर के बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना भी भूल गई है। शालिनी कहती है, नहीं डैडी, वरना मैं कर्ण कुलकर्णी का कॉलर नहीं पकड़ती, ने जहीं के जहीं मारती। तभी शालिनी कहती है, तो ठीक है डैडी, मैं आपके लिए मर चुकी हूँ और अपने दीक्षित परिवार से कह दीजिएगा कि उनकी तरफ एक बहुत तेज तूफान बढ़ रहा है, उस तूफान का नाम है शालिनी देशमुख। कहकर शालिनी फोन काट देती है और कर्ण कुलकर्णी को वार्निंग करती है। वो कहती है, 10 दिनों के भीतर मैं आपको जहाँ से उठाकर लेकर जाऊंगी, अगर नहीं ले जा पाई मैं अपने आप को इंसानों की गिनती से बाहर कर दूंगी और साथ ही मैं उठाकर लेकर जाऊंगी आपके इस बेटे को। ये मेरी बात याद रखना। तभी आराध्या कहती है, आप मेरे पति के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी। शालिनी दीदी, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, आखिर आप चाहती क्या हैं? आप भी एक हाउसवाइफ हैं और अपना घर चलाती हैं। तभी शालिनी कहती है, नहीं आराध्या, मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ। आराध्या कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शालिनी कहती है, जब कर्ण कुलकर्णी वुमेन ट्रैफिकिंग कर रहे थे समंदर के पास, कुछ याद आया? कर्ण कुलकर्णी आपको बहुत सारी लड़कियां चलान हुई थी, ठीक उसी वक्त उस बोट में कोई था और उसने खुद को बचाने के लिए जंप मारी थी। तभी कुलकर्णी कुछ सोचने लग जाता है। शालिनी कहती है, याद आया? कुलकर्णी कहता है, हाँ। शालिनी कहती है, तो फिर ये भी याद होगा, उस दिन एक भी लड़की का चलान नहीं हो पाया था, सबको उठा कर लेकर गए थे पुलिस वाले और आपके जो किराए के गुंडे थे उन्हें अरेस्ट किया था स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर ने। भी कुलकर्णी कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? शालिनी कहती है कि मैं वहीं पर थी, खुद को बचाने के लिए मैंने ही पानी में जंप मारी थी। जो लड़की खुद को बचा सकती है, जो लड़की पूरी दुनिया से लड़ सकती है, आप उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगे? कबीर भी ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप सच में वहाँ पर थी? शालिनी कहती है, हाँ मैं वहीं पर थी और कल से रेड होगी आपके सभी ठिकानों पर, आप बर्बाद हो जाएंगे। कुलकर्णी आपके अंदर जो क्राइम का साम्राज्य है उसे खत्म कर देगी जी शालिनी देशमुख, शिव प्रसाद देशमुख की पत्नी। ये कहकर शालिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी आराध्या कहती है, कौन है आप? बहुत अनजानी सी लग रही हैं आज। शालिनी कहती है कि मैं वो हूँ, चूड़ी पहनकर, मंगलसूत्र, सिंदूर लगाकर अपने घर और बच्चों को संभाल सकती हूँ, घर की बहू का फर्ज अदा कर सकती हूँ, और मैं वो भी हूँ जो घर से बाहर निकलकर हाथ में रिवॉल्वर लेकर इन जैसों का इनकाउंटर भी कर सकती हूँ। सबके होश उड़ाकर शालिनी वहाँ से चले जाती है। कुलकर्णी कहता है, कौन है जी शालिनी देशमुख? पता लगाना पड़ेगा। तभी कुलकर्णी किसी को फोन करता है और कहता है कि शालिनी देशमुख का पीछा करो, इसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या काम करती है? वो कोई साधारण
साधारण हाउसवाइफ नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई है, इसका पता करो। वहीं पर हम मल्हार दीक्षित को देखते हैं, शालिनी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तभी उनके पास भूमिका आती है। मल्हार उसे कहते हैं कि तुम थाने गई थी। वो भूमिका पर चिल्लाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम दीक्षित खानदान की बहू होने पर भी थाने चले गई, वो भी उस शालिनी के कहने पर। माना के ओंकार, मनीष और संकल्प ने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर तुमने हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम इस घर की बहू हो, चलो जो हो गया सो हो गया। बहू घर को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। तभी भूमिका रोने लग जाती है। वो कहती है, जी नहीं पापा, हम जैसी बहुएं घर बना सकती हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकती। उल्टा मैं आपसे कह सकती हूँ कि इन सब ने मेरा मन तोड़ दिया, मेरा इतना अपमान किया, मुझे कमरे में बंद करके रख दिया। ये सब तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन शालिनी दीदी ने मुझे सिखाया है कि तुम चुप मत बैठो, क्योंकि आज भी किसी न किसी के घर पर, किसी चौराहे में, किसी बस में कहीं न कहीं एक लड़की का अपमान हो रहा है और सारे मर्द लोग बस चुपचाप देख रहे हैं। मैंने इस घर की बहू बनकर रहना चाहा, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरा अपमान हुआ है। मेरे खुद के ससुर मुझे सीधा बोल रहे हैं कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कहाँ होता है ऐसा पापा? क्यों आप लोग ये सब क्राइम करते हो? इस घर के बच्चे इस घर से रिश्ता तोड़ रहे हैं, इस घर की बहू रिश्ता तोड़ रही है। क्यों पापा, हमने क्या मांगा था? थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी इज्जत। अभी मल्हार भूमिका से कहते हैं कि 1 मिनट रुको। मल्हार ओंकार और संकल्प को आवाज लगाते हैं। जब वो उनके पास आ जाते हैं, मल्हार उनसे कहते हैं कि तुमने बहू के साथ क्या किया है? ओंकार, उससे जाकर माफी मांगो। अभी ओंकार भूमिका से माफी मांगता है। मल्हार संकल्प से भी कहते हैं कि तुम भी माफी मांगो। संकल्प कहता है कि माफ कर दीजिए। मल्हार कहते हैं, भाभी जी माफ कर दीजिए, ऐसे बोलो। संकल्प को वैसे ही माफी मांगनी पड़ती है। भी मल्हार भूमिका से कहते हैं, अब थाने में जाओ, जो डायरी किया है उसे वापस ले लो, इस घर की बहू बनकर रहो। तुम इस घर का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब किसी की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखे। तभी भूमिका शालिनी को फोन लगाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो। यहाँ पे मुझसे सभी ने माफी मांग ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शालिनी कहती है, अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो आप केस वापस मत लो। भी मल्हार कहते हैं, क्या बोल रही है वो भूमिका से फोन छीन लेते हैं और शालिनी से कहते हैं कि तुम मेरे घर में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? वो मेरी बहू है, हमारे जैसी नहीं है जो घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। जाएगी थाने में और केस वापस लेगी। शालिनी कहती है, नहीं जाएगी वो। मैंने आपके परिवार को स्टडी कर लिया है डैडी। मनीष दीक्षित, कर्ण कुलकर्णी ही नहीं, इन सब में आपका भी नाम है, मल्हार दीक्षित। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे शिव प्रसाद शालिनी से जानने की कोशिश तो जरूर करेगा, आखिर शालिनी कौन है, क्या काम करती है। आप भी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए, कल मुलाकात होगी आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।